Hello and welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific topics. As you all know, Exact IAS की टीम से आप सबके लिए कुछ prelims के टॉपिक जो कि श्योर हुए हैं, जिनको हमने PYQs के बेसिस पर सेपरेट आउट किया है और 2025 के पेपर के हिसाब से उसे रेडी किया है. अभी तक इस सीरीज के 30, ये जो लेक्चर है ये 30th लेक्चर है. 29 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं. उनकी प्लेलिस्ट एग्जैक्ट आईएएस के चैनल पर मिल जाएगी आपको. जाओ, पढ़ो, रिवाइज करो. यू आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन फ्रॉम दिस सीरीज. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. ठीक है, विदाउट गेटिंग डिले मैं स्टार्ट करती हूँ आज के फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज रेड सी. यू ऑल नो द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में रेड सी का टॉपिक हर महीने एक दो बार तो आता ही है. उसके पीछे रीजन है वेस्ट एशिया का जो पॉलिटिकली इश्यूज हैं, जो इसराइल को लेकर के मुद्दा उठता है, कहीं इजिप्ट को लेकर के मुद्दा उठता है, येमेन, हाउथी, सऊदी अरेबिया, इन सब के चलते रेड सी न्यूज में बना ही रहता है और यहाँ से वर्ल्ड का मेजर ट्रेड होता है. अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करने वाला जो रीजन है वो ये रेड सी वाला ही रीजन है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. पहले अपन लोकेशन समझते हैं, फिर अपन इसकी बात कर लेंगे. ठीक है, सो हियर इट इज द लोकेशन प्लेसेस इन न्यूज से यहीं से क्वेश्चन बनेगा. यू कैन सी दिस इज रेड सी एंड हियर वी आर हैविंग मेडिटेरियन सी. अगर मेडिटेरियन सी को इंडिया से कनेक्ट करना है तो आप रेड सी का यूज करके यहाँ से आए स्वेज कैनाल की मदद से, गल्फ ऑफ अकाबा में आए, रेड सी से क्रॉस होते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, दैट इज नोन एज बाब अल मंदेब. बाब अल मंदेब स्ट्रेट का यूज करते हुए इंडियन ओशियन में आ गए, उसके बाद इंडिया रीच कर गए. सो मेडिटेरियन सी और इंडिया के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ यही है. अदरवाइज आप देखोगे तो पूरा यूं घूम करके आना पड़ेगा और ये लॉन्गेस्ट पाथ हो जाएगा, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बढ़ेगी एज वेल एज ट्रेड एक तरह से इनफेक्टिव हो जाएगा. दैट्स वाई ये रीजन हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर जियोग्राफी की देखें, बात करें, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो रेड सी देख सकते हो यहाँ पे आ गया हमारा इजिप्ट, सुडान, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया. सोमालिया तो चलो यहाँ गल्फ ऑफ एडन में आ जाएगा. फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया, येमेन, और इस रीजन को बोला जाता है शाइनाई पेनिनसुलर. ठीक है, ये यहाँ से ये टॉपिक्स जियोग्राफी से रिलेटेड याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे जिस स्ट्रेट का नाम मैंने बताया, स्ट्रेट मतलब कि ऐसा रूट जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है. सो रेड सी और इंडियन ओशियन को कनेक्ट करने वाला, या रेड सी और गल्फ ऑफ एडन मोर स्पेसिफिक, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है दैट इज बाब अल मंदेब स्ट्रेट. ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, रेड सी के बारे में. इट कनेक्ट्स द अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और साउथ में गल्फ ऑफ एडन बाबल मंदेब स्ट्रेट की मदद से कनेक्ट होता है. ये सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया. उसके बाद यहीं पे गल्फ ऑफ स्वेज की भी बात कर लो. गल्फ स्वेज कैनाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेरियन सी से चीज़ों को रेड सी तक लाने के लिए. ठीक है, तो स्वेज कैनाल की भी इंपॉर्टेंस है. इसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज को हमने देख लिया. इट इज द वर्ल्ड्स वार्मेस्ट सी. ठीक है, समझ में आया. यहाँ के दो इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं जो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में. फर्स्ट वन इज टिरेन आइलैंड एंड द सेकेंड वन इज शार्डवान आइलैंड. ये दोनों आइलैंड अगर पूछे जाएंगे ना प्लेसेस इन न्यूज से कि कहाँ सिचुएटेड है, तो बिना सोचे समझे लगा देना, दे बोथ आर सिचुएटेड इन रेड सी. मोर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो टेरेन आइलैंड जो है ये अकाबा गल्फ के पास है. वहीं शार्डवान आइलैंड जो है ये स्वेज कैनाल के एंट्रेंस के पास ही सिचुएटेड है. ठीक है, इज इट क्लियर. रेड सी से रिलेटेड अगर कोई भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा. अब बात उठती है वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन की. भारत की दो सिटीज, फर्स्ट वन इज इंदौर एंड द सेकेंड वन इज उदयपुर.
दोनों को वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेड किया गया। ये एक वॉलेंट्री एक्रेडिशन स्कीम है जिसमें कि सिटीज के पास अपॉर्चुनिटी रहती है जो ह्यूमन मेड वेटलैंड्स है उनको और बेहतर तरीके से मैनेज और कंजर्व करने के लिए। वी ऑल नो उदयपुर तो सिटी ऑफ लेक्स ही माना जाता है। इंदौर में भी सिरपुर हो, सागर हो गई, ये सारी लेक्स हैं मैनमेड वेटलैंड, जिनकी वजह से इसे वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन सिटी के अंतर्गत रखा गया है। अब ये जो एक्रेडिशन प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, ये रामसर कन्वेंशन के तहत लॉन्च हुआ है। 1972 में रामसर कन्वेंशन आया था जो वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम है, जो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए लाया गया है। ओवरऑल किसी भी सिटी को वेटलैंड एक्रेडिशन का जो सर्टिफाई किया जाता है वो 6 ईयर्स के बाद, 6 ईयर्स टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। उसके बाद उसे अपना रिन्यूअल करवाना पड़ता है, ठीक है। It also recognizes the importance of wetlands in urban and peri-urban environments and to take appropriate measures to conserve and protect these wetlands. Overall, अभी तक 74 cities को wetland cities का दर्जा दिया जा चुका है। भारत में से 2 हैं, इंदौर एंड उदयपुर, याद रखना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वन इज पृथ्वी विज्ञान स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज पृथ्वी विज्ञान स्कीम। ये अर्थ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए स्कीम लाई गई है। इसका टेन्योर देखोगे तो 2021 से 2026 तक का है। इसमें ना बेसिकली 5 एग्जिस्टिंग स्कीम्स को सबमर्ज किया गया है। पहली स्कीम की मैं बात करूं तो फर्स्ट वन इज एक्रॉस। एक्रॉस स्कीम का फुल फॉर्म है, इट इज टू रीड और इट इज टू स्टडी द एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, ठीक है। एक्रॉस जो है एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट रिसर्च से रिलेटेड है। सेकेंड वन इज ओ स्मार्ट। ओ स्मार्ट जो है ओशियन से रिलेटेड है, ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। थर्ड वन है पेसर। पेसर की मैं अगर बात करूं तो पेसर इज पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च, पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर के रिसर्च के लिए, ठीक है। देन फोर्थ वन, इट्स सेज। SAGE is for seismology and geoscience. Seismology, you all know, earthquakes are related, and geoscience. Fifth one is reach out. Reach out is research, education, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है। रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। सो ये 5 स्कीम्स मिल करके पृथ्वी स्कीम के अंतर्गत सब्ज्यूम की गई है। फिर से रिपीट करते हैं, अक्रॉस दैट डील्स विद एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, ओ स्मार्ट दैट डील्स विद ओशियन साइंस, थर्ड इज पेसर दैट डील्स विद पोलर एंड क्रायोस्फीयर रीजन, फोर्थ वन इज सेज that deals with technology and geoscience, fifth one is reach out, that means research, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच, ठीक है। इन 5 स्कीम्स को इसमें सब्ज्यूम किया गया है। बेसिकली इसका टारगेट यही है कि अर्थ को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल सर्विसेज में कन्वर्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए दिस स्कीम या दिस इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड फ्रॉम द पीरियड 2021 टू 26, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट सेलिंग। अभी जो अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग ग्रुप का वो जो मुद्दा उठा था उससे रिलेटेड ये इकोनॉमी का टर्म है, दैट इज शॉर्ट सेलिंग। देखो होता क्या है, ये जो टर्म है ना, इट इज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। इट इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। पहली चीज शॉर्ट सेलिंग। देखो, मान लो एक पर्सन है ए, एक मेडिएटर है एम, और एक पर्सन है बी। यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग मतलब होता है, जो ये एम पर्सन है, मेडिएटर है, ये क्या करेगा, ए को बोलेगा भाई मुझे कुछ स्टॉक्स कुछ दिन के लिए दे दे उधार पर, ठीक है। जब स्टॉक्स की वैल्यू कम होगी तब ये उधार पर इससे ये स्टॉक्स खरीद, सिर्फ कुछ दिनों के लिए लेगा। यहाँ पर
असली ओनर नहीं बदल रहा है, ये सिर्फ उधार पे ले रहा है इससे, उधार पर लेगा इससे। ठीक है, मान लो ये स्टॉक्स हैं 20-20 रुपए के, 20-20 रुपए के इसने खरीद लिए, एज्यूम कर लिया इसने इसको पैसा नहीं दिया है, और ये जा करके मार्केट में बेच के आया, तब भी इस स्टॉक की प्राइस थी 20-20 रुपीज। ठीक है, ये सब उधार पे काम चल रहा है। उसके बाद स्टॉक की प्राइसेस राइज हुई, सपोज 30 रुपीज हो गई, वापस से इस पर्सन ने इन तीनों स्टॉक्स को खरीदा 30-30 रुपीज में, और इसको जाके बेच दिया, वापस से दे दिया 20-20 में। तो जो 10-10 रुपए का बेनिफिट हुआ, दैट मीन्स ओवरऑल जो 30 रुपीज का बेनिफिट हुआ, इससे ये करता है प्रॉफिट अर्न, विदाउट होल्डिंग द स्टॉक्स, विदाउट चेंजिंग द ओनरशिप ऑफ स्टॉक। यहाँ पर आपने देखा कोई भी ओनर चेंज नहीं हुआ, ये स्टॉक जिसके थे उसी को जा करके मिल गए। बस यहाँ पे एक जो ये एक पर्सन है, जो मेडिएटर है, जो ब्रोकर है एम नाम का, वो अपना प्रॉफिट निकाल रहा है बिना कुछ अपना डाले, बिना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट किए, बिना किसी नुकसान फायदे के। दिस इज नोन एज शॉर्ट सेलिंग। और इसी के चक्कर में अडानी ग्रुप्स के जो शेयर्स थे, जो हिंडनबर्ग की रिसर्च थी, उसने कहा कि अडानी ग्रुप में शॉर्ट सेलिंग जैसी चीजें हो रही है, एंड इट इज इलीगल, इट इज नॉट अ गुड थिंग। एक तरह से शॉर्ट सेलिंग से लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, और अगर यही चीज इनसाइड होने लगे, अंदर के लोग ही कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर मैनिपुलेटिंग, और यू आर changing the prices of stocks according to your convenience, so it is not legal। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। याद रखना ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, so kindly revise it, make the crux note and revise। most important thing, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस से मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए।